असित नाथ तिवारी, ये बताइए कि जब बीजेपी ये कहती है 15 साल बनाम 15 साल पर वोटिंग हो रही है जी, तो वो जो 1990 से 2005 का शासन था वो मुश्किल में डाल देता है क्या आप लोगों को? बिल्कुल मुश्किल में नहीं डालता है समीर जी। ये आंकड़ों की कलाबाजी है और इसे बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े ना तो शमीर अब्बास जारी करते हैं, ना ही असित नाथ तिवारी जारी करते हैं। वो केंद्र सरकार के अधीन है। और आप उन आंकड़ों को देखिए, बड़ी हैरानी होगी। देखिए कितने चालाक लोग हैं। बिहार में चोरी की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन बिहार में बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। हाँ। अब आप मुझे बताइए, हीनियस क्राइम कौन है? बिहार में रोड रॉबरी की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन बिहार में मर्डर की घटनाएं बढ़ी हैं। हीनियस क्राइम कौन सा है? मर्डर है ना। हीनियस क्राइम रेप है ना। तो उस दौर से और इस दौर की जब आप तुलना कीजिएगा, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये शमीर अब्बास जी चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो आप देखिएगा तो आपको, अब ये क्या है, नीतीश कुमार जी और उनका जो पूरा कुनबा है, ये गोएबल्सवादी लोग, ये वो चोरी वाले आंकड़े लेके आ जा रहे हैं। देखो जी, हमारे समय में अपराध कम हुआ है, चोरी की मात्र इतनी घटनाएं हुई हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार आए और बिहार की जनता को बताएं कि उनके शासन काल में रेप की कितनी घटनाएं हुई हैं और लालू राबड़ी शासन काल में कितनी हुई, मर्डर की कितनी घटनाएं इनके शासन काल में तब कितनी हुई। तो ठीक है असित जी, मैं समझ गया आपकी बात। हमारे साथ प्रोफेसर सैयद फैसल भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। लेकिन उससे पहले मैं अभिषेक के पास आपको लिए चलूंगा। अभिषेक, देखिए, बार बार जिक्र तेजस्वी यादव, तेज प्रताप तो कर ही रहे हैं, और ये चुनावी पंडित भी कर रहे हैं कि भाई बदलाव की बयार बह रही है। तो बदलाव की बयार बहती हुई नजर आ रही है क्या आपको वहां पर? देखिए, ये इस पे डिपेंड करेगा, और हम कोई अनुमान किए बगैर, कोई पूर्वानुमान लगाए बगैर हम कह रहे हैं, ये डिपेंड इस पे करेगा कि जो जाति कॉम्बिनेशन साथ रखा है बीजेपी और जेडीयू ने, वो कितना इंटैक्ट है, कितना दरक रहा है। हाँ। सीधे शब्दों में कहें, जो 55 जातियां हैं, जिसमें के पिछड़ी जातियां शामिल हैं, अति पिछड़े शामिल हैं, और जो उच्च जातियां हैं, उनका जो फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन था, वो इस बार कितना दरका है, इस पे डिपेंड करेगा। और यही दिखाई पड़ रहा है। बातचीत कीजिए तो एहसास हो रहा है कि वो समीकरण ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। इस बार जो चुनाव, जो 94 सीटें, उसमें एमवाई कॉम्बिनेशन जो है, उसमें अधिकतर सीटें एमवाई कॉम्बिनेशन वाली हैं, जो कि आरजेडी की थी। उस एमवाई कॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है? अगर कुछ जुड़ रहा है तो बदलाव की उम्मीद है। अगर नहीं जुड़ रहा है तो फिर बदलाव आप यूं समझ लीजिए कि लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वोट डालेंगे तो वहां पर चीजें बदल भी सकती हैं। कई बार ऐसा होता भी है कि अनुमान कुछ लगाए जाते हैं, नतीजों में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, अंडर करंट कुछ और ही होता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।